पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम श्रीमती गीता मोहंती है। आप लोग भी अपना परिचय दीजिए या फिर नंबर दे दीजिए, जिससे मुझको भी पता चलेगा। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9वीं के पाठ 1 जीवन नहीं मरा करता है नामक कविता के, जिसके कवि श्री गोपाल दास नीरज जी की है। आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कविता पढ़ने के पहले मैं श्री गोपाल दास के संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। जीवन परिचय। जीवन परिचय। पद्म श्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम में हुआ था। इन्हें हिंदी में गीत गजल लिखने में महारत हासिल थी। आपने हिंदी में गीतकार एवं कवि के रूप में विशेष पकड़ बनाई है। इन्होंने हिंदी सिनेमा के भी अनेक लोकप्रिय गीत लिखे हैं, जैसे कारवा गुजर गया, प्राण गीत, आशावरी, बादल बरस गयो। 2 गीत, नदी के किनारे, नीरज की गीतिकाएं, संघर्ष, विभावरी, नीरज की पाती, लहरें पुकारे, मुक्ता गीत भी अगीत है। बच्चों, ये तो रहा उनके जीवन परिचय। अब हम आते हैं उनकी रचनाएं। उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी है। आपने अनेक गीत लिखे हैं जो अमर बन गए। हिंदी फिल्मों के गीतों में आपका विशेष सफलता प्राप्त हुई है। 2 गीत, नदी किनारे, संघर्ष, उनकी रचनाएं हैं। 2 गीत, नदी किनारे, संघर्ष। बच्चों, अब तो हम उनके रचना के बाद अब क्या पढ़ेंगे, भाषा शैली। कवि गोपाल दास नीरज की भाषा सरल एवं सुबोध हिंदी है। आपकी शैली विषयानुकूल एवं भावनानुकूल है। हिंदी में गीत माधुरी का भावांजलि प्रदान करने में गोपाल दास नीरज का अद्वितीय एवं महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनके गोपाल साहित्य में भी उनका स्थान रहा है। गोपाल दास नीरज का हिंदी जगत में एक गीतकार के रूप में अमर रहे और वे एक सच्चे साहित्यिक उपासक भी थे। कवि ने यहाँ पर हताश एवं निराश में डूबे इंसान को पुनः जागृत होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। समझ में आया बच्चों? क्या पढ़े अभी हम? उनके जीवन परिचय, भाषा शैली, उसके बाद उनकी रचनाएं और साहित्य में स्थान। अब आ रहे हैं हम उनकी कविताएं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ पर अश्रु शब्दार्थ है। अश्रु माने आंसू और व्यर्थ माने बेकार। यहाँ पर कवि कहते हैं तो अभी हम एक कविता पढ़ रहे थे। इसमें पहले तो हमें संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत जीवन नहीं मरा करता कविता से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के सुप्रसिद्ध गीतकार एवं कवि गोपाल दास नीरज है। फिर उसके बाद हमको संदर्भ बाद प्रसंग आएगा। प्रसंग में भी हमें प्रस्तुत पद्यांश में हताशा एवं निराश में डूबे इंसान को पुनः जागृत होकर खड़े रहने के लिए कवि ने प्रेरणा दी। यह प्रसंग हुआ। अब आया व्याख्या। कवि कहते हैं कि मनुष्य जो जीवन में निराश होकर छुप छुप कर आंसू बहा रहे हैं और अपने अमूल्य अक्षय रूपी मोती को बेकार या बिना मतलब के लुटा रहे हैं, वे ऐसा अज्ञानतावश कर रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे
कुछ सपने साकार नहीं हुए तो क्या हमें उन्हें छोड़ देनी चाहिए या आशा नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, जिससे हमें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और हमारे सपने जरूर साकार होंगे। है नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जीव, जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। नैन माने आँख, सेज बिस्तर, गीली उम्र कच्ची उम्र। सावन एक महीने, हिंदी महीने का नाम। इसमें भी संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य से कवि ने, वे कहते हैं व्याख्या में, देखो कवि कहते हैं, जिस प्रकार नींद की अवस्था में आँख का पानी हमारी पलकों रूपी बिछौने पर सोया रहता है, ठीक उसी प्रकार से सपना भी अचेतन अवस्था में ही अपनी सेज सजाता है और हम पर अधीन हो जाता है। जब आंखें खुल जाती है तो क्या होता है बच्चों? हमारा सपना टूटकर बिखर जाते हैं। सपने का टूटना ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार कच्ची नींद युवावस्था में नींद हमारी बार बार टूटती है और पुनः फिर नींद लग भी जाती है। हम बिना अनुभव के बुद्धिमान बन गए। तो जैसे वर्षा काल में सावन में खूब पानी बरसता है, यदि इस सावन में कुछ पानी बहकर चला भी जाए तो पानी की कोई कमी नहीं होती। क्या पानी की कमी हो जाती है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार सपनों के टूटने से जीवन में कोई अंतर नहीं होता। यदि हमारा एक सपना टूट भी गया बच्चे, तो हमें निराश नहीं होना, हमेशा हमको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, चुपचाप हो। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह दुख की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद्र खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों को, चाल बदलकर जाने वालों को, चंद्र खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता। जिल्द माने कवर या पुस्तक का पृष्ठ, पोथी किताब, चंद्र माने कुछ। प्रसंग यहाँ पर भी लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में नीरज कवि ने संसार के परिवर्तन के नियम के बारे में चित्रण किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में कुछ नहीं खोता है, क्योंकि जब वो इस संसार में आया था तब वो खाली हाथ आया और खाली हाथ ही उसे इस संसार से वापस लौट जाना है। जिस प्रकार हम पुस्तक के पुराने कवर को निकालकर नए कवर के पृष्ठ पुस्तक पर चढ़ा देते हैं, अर्थात उसी प्रकार से सपने भी बदलते हैं, जीवन नहीं बदलता है। रात्रि की चांदनी निशा काल बीत जाने पर सुबह की मधुर बेला में धूप की पोशाक ग्रहण कर लेती है। बच्चों का वस्त्र परिवर्तन और एवं हमारी गतिविधियों में बदलाव ये तो प्राकृतिक रूप से घटित होता है। यदि बचपन में हमारे खिलौने कुछ टूट भी जाते हैं तो क्या हुआ? हमारा बचपन ज्यों का त्यों ही अक्षुण्ण बना रहता है। इसमें उपमा अलंकार का मानव चित्रण किया गया है। संसार के परिवर्तन नियमों के बारे में बताया है। बच्चों आज के लिए अपन इतने ही पढ़ते हैं, कल फिर आगे की पंक्तियाँ पढ़ेंगे।